नमस्ते। आज हम आपको बताएंगे कि आपको रात्रि की जो शुरुआत है कैसे करना चाहिए जिससे कि आपको हार्ट अटैक नहीं आए। अधिकतर क्या होता है कि सोते समय और उठते समय अधिकतर केसेस हार्ट के बढ़ते जा रहे हैं कि जिसमें कि दिल का दौरा बढ़ते जा रहा है। दिन दुगनी रात चुगनी यह बीमारी बढ़ते जा रही है, जिसे देखते हैं कि सोते समय उसे हार्ट अटैक आया और वह एक्सपायर हो गया, ख़त्म हो गया। वह सो कर के उठा, हार्ट अटैक आया, एक्सपायर हो गया, ख़त्म हो गया। तो उन चीज़ों से आपको बचने के लिए किस तरीके से आपको अपने बेड का इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरीके से आपको लेटना चाहिए और क्या पोजीशन होनी चाहिए वह हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से देखें और यह वीडियो उन लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है जो 45 प्लस हैं, क्योंकि इस एज में चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं हार्ट डिसीज़ के। तो आपको देखिए, आपका बेड किसी भी पोजीशन में हो, किसी भी साइड हो, अगर वॉल साइड भी है तो कोई इशू नहीं है। अगर इस साइड बस स्पेस आपको मिल रहा है तो आप इस तरीके से यहाँ पर बेड के पास आइए और ऐसे बैठ जाइए। और बैठने के बाद ज़रूरी नहीं है कि आप अगर इस साइड लेटते हैं तो आपका लेफ्ट हैंड होता है, अगर इस साइड आप करवट करके लेटते हैं तो राइट हैंड होता है। अब मुझे इस साइड पैर करके और इस साइड सिर करके लेटना है, तो ये मतलब नहीं है कि आप लेफ्ट साइड से न लेटें, आपको लेफ्ट करवट से पहले लेटना है। इस तरीके से आप धीरे से ऐसे पैर को ऊपर रख सकते हैं और ऐसे लेफ्ट साइड से ऐसे करवट लेते हुए इस तरीके से ऐसे लेट जाएं और फिर चाहे आप जो पोजीशन लेना चाहें तो ले सकते हैं। ऐसे सीधे लेटना पसंद करते हैं तो आप सीधे लेट जाइए। अगर आप कुछ क्षण के लिए राइट लेटना भी पसंद करते हैं तो ऐसे राइट लेट जाइए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको लेटते समय विशेष ध्यान रखना है और उठते समय भी। आप अगर इस स्थिति में आप लेट रहे हैं, ऐसे टमी साइड से लेट रहे हैं, तो आप ऐसे टमी साइड से भी लेट सकते हैं। तो और जब आप उठते हैं तो उठते समय अगर आप सीधे लेटे हुए हैं तो आपको इस तरीके से ऐसे लेफ्ट साइड से ऐसे करवट लेते हुए धीरे से इस तरीके से उठना है। तो इस प्रकार से उठ करके फिर आपको बैठना है। तो आप ध्यान रखें कि लेफ्ट साइड से आपको लेटना और लेफ्ट साइड से आपको उठना है। अगर यह आप स्थिति ध्यान रखते हैं तो आप हार्ट डिजीज से आप बच सकते हैं। आपको इस पोजीशन में, इस कंडीशन में हार्ट अटैक की स्थिति नहीं बनेगी और आपको अटैक नहीं आएगा। आप ध्यान रखें कि व्यक्ति गलती कहाँ करते हैं हम लोग कि जिससे कि हमें यह प्रॉब्लम्स हो जाती है और हार्ट अटैक आ जाता है। क्या करते हैं हम, जैसे ही कहीं बाहर से आते हैं इस तरीके से आते हैं और ऐसे बैठते हैं, पैरों को ऐसे रखते हैं और ऐसे इस तरीके से ऐसे लेट जाते हैं। और जब भी हम उठते भी हैं तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से ऐसे उठ जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब आप लेटते हैं या रेस्ट करते हैं, आधा घंटे से ज़्यादा आप अगर बॉडी में रेस्ट करते हैं, लेट जाते हैं, तो आपकी बॉडी की जो टेम्परेचर है, बॉडी का सर्कुलेशन है, वह नॉर्मल हो जाता है, सामान्य हो जाता है। तो उस स्थिति में आपको जब सामान्य टेम्परेचर है, सामान्य ब्लड सर्कुलेशन है, तो आपको यह गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आप ऐसे लेटें और ऐसे उठें, क्योंकि जब ऐसे उठते हैं तो पूरा जोर जो है आपका आर्टरी वेंस पर पड़ता है। आर्टरी वेंस पर जोर पड़ने के कारण वह फर्टिलाइज हो जाती हैं, वह कभी कभी ब्रेक हो जाती हैं, फट जाती हैं, क्लॉट्स बनता है, वह सही से फ्लो नहीं हो पाता है और उसी दौरान आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड अटैक आ जाता है और सडनली हम एक्सपायर हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो योग में यह बहुत ही सावधानी बरतने को कहा है कि आपको इस बीमारी से अगर सतत बचे रहना है तो आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। और ध्यान रखिए कि आपका बेड कोई इशू नहीं होता है कि आपको दोनों साइड से आपका स्पेस होना चाहिए, उस साइड से आपको लेटने के लिए होना चाहिए, इस साइड से नहीं। आप इस साइड से भी अगर लेटने चाहते हैं, ऐसे इस तरीके से ऐसे आप करवट लीजिए, लेफ्ट साइड से ऐसे लेट जाइए, इस तरीके से आप लेट जाइए। क्योंकि जब लेफ्ट साइड से ऐसे लेटते हैं आप, तो जो आपका हार्ट होता है तो वह लेफ्ट साइड होता है। लेफ्ट साइड हार्ट होने के कारण सर्कुलेशन अच्छे से होता है। इस कंडीशन में कुछ क्षण आप जरूर लेटा करें और खाना खाने के बाद इस स्थिति में आप लेटते हैं तो इससे आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहता है, आपका पाचन तंत्र मजबूत बना रहता है, क्योंकि आपका जो स्टमक है इस प्रकार से लेफ्ट साइड रखा हुआ होता है। अगर आप इसे खाना खा करके और जब आप राइट साइड लेटते हैं तो वह अपोजिट हो जाता है। अपोजिट होने के कारण इन अंगों पर दबाव पड़ता है और दबाव के कारण ये बीमारियां उत्पन्न होती हैं इधर से संबंधित। अब
आप लेट जाइए। ये सबसे अच्छी पोजीशन होती है बाल आसन। इस तरीके से अगर आप बाल आसन में आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, तो इससे आपकी स्पाइन भी ठीक रहती है और आपका पेट भी साफ रहता है और हृदय की समस्या से आप मुक्त रहते हैं। और जब भी हम उठते हैं तो उठने के लिए ध्यान रखें कि आप सीधे या राइट साइड से लेटे हुए हैं, किसी भी स्थिति में हैं, परंतु आपको उठना बड़ी ही सहजता से ऐसे लेफ्ट साइड से करवट लेते हुए, थोड़ा सपोर्ट राइट हैंड का लेते हुए धीरे धीरे इस प्रकार से उठ जाना है। और उठ करके आपको अपने पलंग के नीचे ऐसे पैरों को रखना है। एकदम आपको चलना भी प्रारंभ नहीं करना है। कोशिश करें आप अगर अपने पैरों का ऐसे ऐसे मूवमेंट्स कर सकते हैं एंकल्स का, जिससे आपके एंकल्स अच्छे से फ्लेक्सिबल बने रहें, आपको एंकल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं हो और नी से रिलेटेड नहीं हो, तो इस तरीके से आप ऐसे नी को यहीं पर बैठे बैठे मूव कर सकते हैं और फिर आप आराम से उठ सकते हैं। तो फिर इसके बाद आप जा कर के अपना ऊषा पान करें, आप फ्रेश होइए और फिर जो हल्का स्वल्पाहार है वह लीजिए। ध्यान रखें कि हार्ट डिसीज़ में और आप 40+ हैं तो उस समय पे धीरे धीरे आप अपने कोलेस्ट्रॉल्स को कम कर दें। जितना कोलेस्ट्रॉल्स कम खाएंगे तो उतने ही आपके आर्टरी वेन्स स्वस्थ रहेंगे, आपका शरीर स्वस्थ बना रहेगा। और फाइबर युक्त आहार ज़रूर लिया करें। जितना आप फाइबर युक्त आहार लेंगे उतना ही आपका हृदय, आपकी आर्टरी वेन्स, आपका नर्वस सिस्टम्स और आपकी बॉडी स्वस्थ रहेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही। सावधानी बरतिए और खुश रहें। धन्यवाद।